इम्पोर्टेंट बातें है कि ठंडी बढ़ चुकी है तो सारे बच्चों को घर पे रहना है ना। घर से बाहर मत निकलिए, आराम से घर पे रहिए, पढ़िए आराम से, है ना। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, सारे बच्चों से समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। साइड्स एंड एंगल्स एंड टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ाते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का 6th चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के दौरान, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो बताइए सर बच्चे, कौन कौन से टाइप होते हैं? सारे सारे बच्चे बताएंगे कौन कौन से टाइप होते हैं। चलो, तो एक एक टाइप में बताता हूँ। सबसे पहला टाइप क्या होता है? सबको पता है सर, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, चलिए, एक्यूट एंगल होता है। सेकेंड टाइप क्या होता है? तो बोलो सर, राइट एंगल होता है ना। सर थर्ड टाइप क्या होता है? तब बोलोगे सर, ऑब्ट्यूस एंगल होता है। फोर्थ टाइप क्या होता है? तो आप बोलोगे सर, स्ट्रेट एंगल बोलो या लीनियर एंगल बोल दो। हाँ, स्ट्रेट एंगल या लीनियर एंगल, स्ट्रेट एंगल बोल देंगे, या फिर हम इसको लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं, लीनियर एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, उसके बाद आता है आपका कंप्लीट एंगल। क्या था उसके बाद? कंप्लीट एंगल, या आप कंप्लीट एंगल बोलो या फुल एंगल बोल दो, है ना। यही होता है, हाँ, यही होता है ना। हाँ चलो, बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बताते चल रहे हैं। ग्रेट, कंप्लीट एंगल या फुल एंगल। अब चलो देख लेते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो बोले सर, हाँ, ऐसा एंगल जो, यहाँ लिख भी चलते, लिख देते हैं, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो। राइट एंगल क्या होता है सर? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा और लेस देन 180 डिग्री हो। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो मोर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री हो। कंप्लीट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 360 डिग्री हो, है ना। दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। देखो, ये मैंने एक पेज पे सारा लिखवा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला, एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी मान 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा 80 डिग्री से कम हो। स्ट्रेट एंड लीनियर एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। कंप्लीट एंड फुल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसकी मान 360 डिग्री के बराबर। सिंपल, 360 डिग्री बराबर, सिंपल था। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना। चलो, ठीक है। चलो, और आज की क्लास का आपका टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ, ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा दिया, है ना। वेट 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 वेट, हाँ, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा दिया। हाँ, आज की क्लास का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लाइन, है ना। टाइप्स ऑफ लाइन, कौन कौन सी लाइन है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये क्या होता है, चलो एक एक करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो क्या लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इफ टू लाइंस हैव ए कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। कहने का मतलब क्या है, चलो समझ लेते हैं। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या है? मान लो एक लाइन ये हो गया हमारे पास, है ना। ये दूसरी लाइन हो गई। बताइए, इन दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब क्या क्या, जो दोनों में हो। बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बोलोगे सर, इन दोनों में कॉमन तो ये दिख रहा है हमें, है ना। इन दोनों में कौन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये दिख रहा है हमें। कॉमन पॉइंट क्या है? ये हमारे है, ये हमारी है कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, है ना। ये हमारा क्या है? कॉमन पॉइंट। ये मान लो लाइन L1, ये मान लो लाइन L2, और ये क्या है? ये हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। तो जब भी ऐसा हो किसी भी दो या दो से अधिक लाइन के पास एक कॉमन पॉइंट हो, तो वे दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। तो ये लाइन कैसे कहलाएंगे? लाइन, ये लाइन कहलाएंगे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन,
इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। कब कहलाएंगे? जब इनके पास मिड पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, बलवंत नाश बच्चे जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो, सिंपल या देखो जैसे कट, जैसे मान लो कि एक पेन ये हो गया मेरे पास और एक पेन ये हो गया, देखो दोनों एक दूसरे कट कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे कट करेंगे, सिंपल मान लो कट करता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। एक दूसरे कट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, नहीं कट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहलाएगा। सिंपल। अगर एक दूसरे को कट करा तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, नहीं कट करेगा तो नहीं कहलाएगा, है ना। चलो, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो आगे। तो सर जब आपने इतना बता दिया कि सर जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं एक पॉइंट पे तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो आगे आते हैं। यानी इसका मतलब सर, अगर हम एक ऐसा लाइन बनाएं और एक ऐसा लाइन बनाएं, फिर से एक ऐसा लाइन बनाएं, ये लाइन हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे सर तो ये देखो, ये भी एक पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से सबके सब लाइन, लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3, लाइन L4, तो क्या होगा? लाइन L1, L2, L3, L4, ये सब क्या है? आर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो सर सब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। किस पे कट कर रहे हैं? देखो इस कॉमन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट पे हम कट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है, सबके पास एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो ऑल द लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये सारे सारे लाइन क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऑल द लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में वाइट कर दीजिए। हाँ जल्दी करेंगे। इंटरेस्ट नहीं, बलवंत ना इंटरेस्ट नहीं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट मींस क्या होता है? कट करना, बाइसेक्ट करना, कट करना, है ना। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है? आसान था ना, आसान था ना। चलो, तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलो, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कितना आसानी से पूछूंगा, है ना। चलो, L1, L2, L3। पहला क्वेश्चन, L1 एंड L2 इंटरसेक्टिंग लाइन है? इफ यस देन टाइप Y, इफ नो देन टाइप N। L1 ये है, L2 ये है, बताइए। इफ यस देन Y, इफ नो देन टाइप N। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है चैट। बहुत ऊंचे N टाइप कर बताइए क्यों नहीं है। हाँ, जो भी बच्चे N टाइप कर बताएंगे क्यों नहीं है। हाँ, अच्छा कुछ बच्चे Y भी टाइप कर रहे हैं। हाँ, जो बच्चे Y टाइप में बताएंगे क्यों है। चलो मैं बताता हूँ, हाँ चैट में बताओ क्या है, क्यों नहीं है। ग्रेट सर, इट डजंट हैव एनी कॉमन पॉइंट। क्या इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? अच्छा कैमरा ऑन नहीं किया, चलो दिख लो। कैमरा ऑन को तो बता देना था पहले ही। चलो दिखा दो, दिखा दो, और कोई बच्चा कॉपी में दिखा दिखा दो। बिकॉज इट इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा ओके, इंटरसेक्ट नहीं है। ग्रेट, बहुत बढ़िया खोले, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल से ध्यान से देखोगे तो बताओ, यह जो लाइन है L1 और ये L2 कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है? सर नहीं कर रहा है। तो ये सर इंटरसेक्टिंग, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। कौन कौन लाइन इंटरसेक्टिंग है? तो सर यह वाला लाइन और यह वाला लाइन इंटरसेक्टिंग। मान लो ये L3 है ना, ये इंटरसेक्टिंग है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, एक लाइन ये होगा, एक लाइन ये होगा। क्या ये कहीं कट कर रहा है? सर नहीं कर रहा है। तो दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ये क्या हुआ? ये हमारा नॉट है, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर लेकिन मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता आपसे कि भी ऐसे पूछता कि L1 एंड L3 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, बताइए क्या L1 और L3 इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो आप बोलते हाँ सर है, क्योंकि देखो ये L1 हो गया और ये क्या, ये L3 है। तो सर देखो ये कट कर रहा है कहाँ पे? सर देखो यहाँ पे इस बिंदु पे कट कर रहा है। तो बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या हो गया? ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है। यानी सर यस, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन।
ठीक है, इसी पर मैं ये क्वेश्चन पूछता आपसे सिंपल सा कि बताइए L2 एंड L3 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो बताइए चैट बॉक्स में, नहीं है तो टाइप कीजिए, है ना, सिंपल सा है, बताओ। देखो ये हो गया हमारे पास, सिंपल सा बताओ L2 और ये हो गया L3। बताइए दोनों कहाँ कट कर रहा है सर, यहाँ पे कट कर रहा है, तो या यस सर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन क्या L1 और L2 कट कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो दोनों आपस में कट कर रहा, नहीं, L1 L3 के साथ कर रहा था और L2 L3 के साथ कर रहा था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया होगा समझ में अभी। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, है ना। अच्छा आप लिखते चल रहे हो, बहुत बढ़िया, सोनिया चावला नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बाबू। इसी प्रकार से सारे बच्चे नोट्स बनाए थे, ज्योति ठाकुर आप भी लिखते चल रहे हो, रणवीर कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, इन्होंने भी लिखा है, बहुत बढ़िया, या ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा बाबू बहुत अच्छा। प्रीतो नाम से जो बच्चा जॉन की, इन्होंने भी बना रहा है, हाँ ग्रेट, ऐसे ही बनाते चलो, शांत के साथ बनाते चलो, कहीं डाउट होता है तो पूछ लेना हमसे, कहीं भी किसी को डाउट होता है तो शांत के साथ पूछ भी लेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ये हो गया, यहाँ तक समझ लिया, तो आसान सा था, बहुत आसान था। देखो कॉमन पॉइंट होता है, इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, दैनिक जीवन से संबंधित एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, चलो क्या है, सीजर कैंची। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें दो लाइन दिखा है, एक लाइन ये दिखा है, एक लाइन ये दिखा, है ना, दो दिखा, और कहाँ मीट कर रहा है, तो ये देखो यहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट में मीट कर रहा है, इस पॉइंट में मीट कर रहा है, यानी ये क्या है, इसका कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, इसका कॉमन पॉइंट है। अगर ये इसका कॉमन पॉइंट है, देखो तो ये हो गया हमारा लाइन L1, ये लाइन L2। अब तो अगर ये मेरा कॉमन पॉइंट है तो L1 एंड L2 क्या हो जाएंगे सर, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों, क्योंकि सर इसके पास एक कॉमन पॉइंट आ गया, कॉमन पॉइंट बोलिए, उस दोनों एक दूसरे को देखो ऐसे कट कर रहे थे, क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलो अब दूसरा, सर उसी प्रकार देखो ये चेयर है, दिख रहा है, चेयर है दिख रहा है। चलो अब ध्यान से देखोगे तो कहाँ कट कर रहा है सर, यहाँ पे, तो दिस इज कॉमन पॉइंट, इसका क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। जब कॉमन पॉइंट है तो क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर है। चलो ठीक उसी प्रकार ये देखो दो रोड है, देखो दो रोड है, चौराहा नहीं बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं ना, चौराहा मतलब जहाँ पे चारों तरफ से रोड मिलते हैं तो क्या कहते हैं, तो चौराहा। तो देखो उसी प्रकार का ये देखो, सिंपल से देखो, एक ये गया लाइन हमारे पास, देखो, और एक ये गया, है ना। चलो तो देखो ये मिल गया हमारे पास, देखो यहाँ पे मिला, तो दिस इज आवर कॉमन पॉइंट, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कॉमन पॉइंट, क्या ये हमारा कॉमन पॉइंट। तो यानी जब दो लाइन के बीच एक कॉमन पॉइंट होता है तो बोलेंगे वो दोनों लाइन कैसे लाइन होंगे, तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ सीजर बहुत बढ़िया, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो, है ना, ज्यादा ही पेन चला, हाँ ऐसा लिख, अच्छा नहीं लिख रहा, ओके कोई बात नहीं। चलो आप अपने लिखने पे ध्यान दो बाबू, कुणाल नाम से जो बच्चे जान के अपने लिखने पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। चलो ग्रेट, अब आगे है, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ चलो बहुत आसान था, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, मतलब एक जगह कहीं कट करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल लाइंस, क्या है, पैरेलल लाइंस। अब ये क्या है, देखो क्या लिखा है, देखो लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, कहने मतलब कि ऐसा हो जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जैसे मान लो एक ये लाइन हो गया, चलो एक ये लाइन हो गया, क्या क्या कर रहा है, दोनों दोनों एक दूसरे को कोई भी कट नहीं कर रहा है, ध्यान दो। तो जब ये कट नहीं करेगा, देखो यहाँ पे एक दिखा दिया जाएगा, इसे अलग से इसमें ऐसे तीर का निशान बता दिया जाएगा, इसे देखो अलग से इसमें ऐसे तीर का निशान बता दिया, ऐसे एक बनाएंगे या दो बना, दो भी बना सकते हैं ना, कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, नहीं कट कर रहा। देखो मैं बोल दूं यहाँ पे आपको कि ये मान लो L1, ये क्या हो गया L2, तो क्या बोलोगे कि L1 एंड L2 डू नॉट या डज नॉट, बोलो डू नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर, इंटरसेक्ट
टू ईच अदर, ये क्या है, नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब इसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्या जब तक कट नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम पैरेलल लाइंस। दीज लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। क्या है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है, क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो यहाँ तक समझ में आया एक बार। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल स्केल हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, बहुत बढ़िया। और भी कोई बच्चा एक बार, हाँ ठीक है चलो, ठीक है, अच्छा हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से और क्लियर करता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर करता हूँ, ध्यान दो। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ बनाता हूँ। चलो एक ये हो गया हमारे पास, और एक ये हो गया। बताइए, दीज आर पैरेलल लाइंस, इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। अगर है तो क्या, हाँ फुटपाथ भी इसको बोल सकते हैं, है। अभी आपने डिफिनेशन सुना कि सर पैरेलल लाइन क्या कहलाता है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, पैरेलल लाइन कहलाते हैं। बताइए क्या ये पैरेलल लाइन है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर ये तो दिख रहा है कि हमें नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो दिख रहा है कि नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पैरेलल लाइन होना चाहिए। बताइए, आप लोग एन टाइप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बताओ, गलत कर रहे हो क्या? नहीं, आप लोग सही कर रहे हो, क्यों? हाँ देखो, एक बच्चे ने गलत गलत कर दिया ना, वाई टाइप कर दिया, तरन्नुम सिद्दीकी नाम से बच्चे जो, इन्होंने वाई टाइप कर दिया। देखो ये बराबर, अच्छा बराबर नहीं, इसमें बराबर है क्या चीज, जरूरी नहीं है कि बराबर। अच्छा एक बच्चे ने ये पूछा कि सर बराबर नहीं है, इसमें क्या, आप देखो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर लो, एक लिखो बहुत बड़ा सा, एक छोटा सा कर लो। बता, ये तो अब बराबर भी नहीं है, तो फिर भी क्या पैरेलल नहीं है, फिर भी पैरेलल है, फिर भी पैरेलल है, ठीक है, समझ में आए? बराबर नहीं होता। चलो इसमें आते हैं, चलो बताओ, ये दोनों लाइन आप लोगों बोले, हाँ आप लोगों ने बोला ये दोनों लाइन जो है सर पैरेलल लाइन नहीं है, क्यों नहीं है, दोनों में इक्वल डिस्टेंस नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बोल सकते, बहुत बढ़िया, बिकॉज इसमें पैरेलल का साइन नहीं है। हाँ, ये भी सही है बात, ये भी सही है, चलो। लेकिन आपको मैं जो उत्तर जानना चाहता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे। आपको एक लाइन का प्रॉपर्टी पता है, क्या लाइन का प्रॉपर्टी पता है, कि सर लाइन को हम बोथ साइडेड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चलो सर क्या इसमें बढ़ा सकते हैं, सर ये भी लाइन तो है, तीर के निशान, इसको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, देखो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। जब ये आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो आप ध्यान से देखोगे कि सर ये जो है इसको देखो कट कर दे रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है सर, देखो यहाँ पे इसको कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, तो इसके पास क्या मिल गया सर, कॉमन पॉइंट। जैसे कॉमन पॉइंट मिला, वो क्या क्या बन जाएगा, वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा। तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, दिस आर नॉट, अच्छा इक्वल डिस्टेंस ना, ठीक बहुत बढ़िया। चलो इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं है सर, कहीं पे रेलवे ट्रैक भी इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं तो हमारे नजर में जितना दिखता है उतना तो हमें नहीं दिखता है कि इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अच्छा जनरली रेलवे ट्रैक इंटरसेक्ट तो नहीं करता है, वो हमेशा बराबर डिस्टेंस पे ही रहता है। तो आप अगर बोलोगे ऐसे कि सर एक पटरी ये जा रहा है, मतलब एक ट्रैक ये जा रहा है और दूसरे तरह से एक ट्रैक आ रहा है, तो बताओ हमें से बताना है कि दो ट्रैक, आप बोलोगे सर दोनों ट्रैक आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रैक थोड़ी कर रहा है ना। चलो जैसे कि एक बच्चे ने बोला सर कहीं पे जाके, मान लो कि मैं इनका डाउट अभी क्लियर करता हूँ, ध्यान दो। देखो मैंने बोला यहाँ से एक दो पैरेलल लाइंस, ये हो गया, ठीक है, और यहां से दो पैरेलल लाइंस, ये हो गया, ये भी रेलवे ट्रैक है। तो देखो अगर मैं बोलू L1 L2, इसको मैं बोलू L3 L4, है ना, तो देखो क्या बोलोगे सर, L1 जो है L2 के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। लेकिन अगर रही बात हमारा L1 का और L3 का, तो ये दोनों देखो एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया, ये दोनों क्या कहलाएगा आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसी प्रकार देखो L2 के साथ, देखो L2 और L3 सर यहाँ पे कट कर रहा है, यानी L2 और L3 भी क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो क्लियर हो गया अब आपको, तुषार वंश जो बच्चे जानके क्लियर हुआ, है ना। चलो क्लियर है ना। चलो तो ये देखो, हमें पैरेलल लाइन मतलब कि हमें जनरली क्या करना है, दो लाइन के बीच में हमें देखना है कि क्या उसके पास कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो हमारा
पैरेलल लाइन होगा, कॉमन पॉइंट होगा तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। चलो तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो चलो दो चीज यहाँ पर आपको सिखाना है। यहाँ तो अगर समझ में आ गया तो दो चीज सीखना है यहाँ पे। पहला कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले बताओ कि इक्वल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तब बोलो सर इक्वल जो होता है ऐसे होता है, देखो ऐसे चिन्ह होता है। तो देखो पैरेलल का जस्ट इसके ऑपोजिट, ये हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल का होता है ऐसे, देखो सीधा सीधी, ये होता है पैरेलल का साइन। ये क्या होता है, हाँ इक्वल को हम वैसे चिन्ह उसका वैसे साइन होता है, लेकिन पैरेलल का एकदम सीधा सीधा जैसे दो लकीर होता है, पैरेलल कहलाएगा, है ना। देखो तो हमें इतना बड़ा सा जो है ये, हमें इतना बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा पैरेलल। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐसे करेंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि ये जो है L1, बीच में क्या करेंगे, दो लकीर खींचेंगे, पैरेलल L2। ठीक है, चलो उसी प्रकार ये मान लो अगर आपके पास लाइन हो गया L3 और ये हो गया L4, तो क्या बोलोगे सर L3 पैरेलल L4। क्या बोलोगे, L3 पैरेलल L4। क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाइट अप करो, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाइट अप कर दो। आसान है ना। तो इस प्रकार आपने सीख लिया इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि पैरेलल लाइन आपको पहचानने के लिए हमेशा याद रखना है, देखो उस पे ऐसे लकीर होना चाहिए, ऐसे दो लकीर होगा तभी उसको पैरेलल बोलेंगे, है ना। चलो जैसे कि देखो लकीर दिया है यहाँ पे, देखो लकीर दिया है, लकीर दिया है। देखो जब तक ये लकीर नहीं दिखेगा तब तक आप उसको पैरेलल मत बोलो, क्या है ये हमारी पैरेलल लाइन से, है ना। चलो अब आता है ये, देखो एक लकीर हो जाए तो क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया, देखो ए, तो बोलेंगे सर इस लाइन के नाम क्या है, सर इस लाइन का नाम है ए बी, और इस लाइन का नाम क्या है सर पी क्यू, है ना, क्या नाम है पी क्यू। अब क्या है, दोनों के दोनों सब पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, बीच में दो लकीर खींच देंगे। ठीक है, कभी कभी हम इसको दो लाइन से भी दिखाते हैं, कब करते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा पैरेलल लाइन आते हैं तब हम ये से करते हैं ना। तो इस लाइन का क्या नाम है, तो बोलोगे आप यू भी, और इस लाइन का क्या नाम है, आप बोलोगे क्या वाई जेड। तो ये हो गया यू भी पैरेलल वाई जेड, यू भी पैरेलल वाई जेड। क्लियर है, यू भी पैरेलल वाई जेड। क्लियर है। चलो इसको भी आप जब डबल वाइट पर जल्दी से जल्दी लिखिए। अब देखो, हाँ जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट पर जल्दी करेंगे। अब देखो, देखो मान लेते हैं कभी हमारे पास एक से ज्यादा पैरेलल लाइन है, जैसे कि मान लो, अच्छा इसमें होगा, चलो ये देख लो। देखो यहाँ पे देखोगे आपके पास एक ये और एक ये, देखो एक लाइन ये हो गया, तो देखो ये लाइन दो इस लाइन के पैरेलल है। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा आता है ना, तो हमारे पास दिखाने के लिए वो एक लाइन से ज्यादा हो गया, तो क्या बोलेंगे, यह वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल, यानी ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। अब देखो इसमें मैंने दो किया, ऑलरेडी मैंने एक को एक कर दिया है ना, इसलिए इसमें दो किया है ना। बताओ यह जो लाइन है एस सी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, बी डी के। आसान है ना, आसान है ना। चलो अब देखो पैरेलल का लाइक बॉक्स, हाँ ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन के देखो एक एग्जांपल बताते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है पैरेलल लाइन का। देखो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, रेलवे देखा होगा, रेलवे में मतलब क्या स्टेशन पे देखा होगा, बस स्टेशन पे देखा होगा, मेट्रो में देखा होगा, ऐसे ये एस्केलेटर दिखा होगा आपको, एस्केलेटर दिखा होगा। ध्यान दो, तो जो एस्केलेटर का जो पट्टी होता है ना, देखो ये पट्टी है ना, देखो ये पैरेलल होता है इस पट्टी के, देखो सिंपल सा, देखो पैरेलल होता है हमेशा। इधर देखो पैरेलल होगा एकदम अच्छे से, है ना। मतलब ये क्या है, ये हमारे पैरेलल है, ये हमारे क्या है पैरेलल लाइन, पैरेलल। आगे समझ में, तो L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3। क्लियर है, आसान था ना। ठीक है, सभी सभी क्या है पैरेलल है ना। चलो अब आते हैं इसी प्रकार, देखो दूसरा, ये तो सबको पता होता है, क्या ये बताइए बताइए सर, ये क्या है। सर ये क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें विकेट होता है ना, विकेट, तो सर ये विकेट है, देखो ये लाइन हो गया एक आपका, ये लाइन हो गया आपका एक, ये लाइन हो गया आपका एक, क्या है सभी की सभी क्या है, देखो ये हो गया L1, ये हो गया आपके पास L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। तो क्या हो गया L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3। क्लियर है। चलो अब आते हैं यहाँ तक, क्लियर हो गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल वर्ड करो, जल्दी करेंगे। हाँ अच्छा, और आप लोग भी, हाँ डोर दरवाजा, बहुत बढ़िया, दरवाजा भी क्या होगा पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और विकेट, हाँ बहुत बढ़िया। और कोई एग्जाम्पल बताओ आप लोग, एक्सेलरेटर, हाँ बहुत बढ़िया।
रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल भी पैरेलल लाइंस बनता है, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जांपल बताइए आप लोग। बॉक्स, ठीक है। विंडो, विंडो का भी हाँ हो जाएगा पैरेलल, वो भी हो जाएगा पैरेलल, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं बुक, बुक को भी हम पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं, उसका साइड का जो करना उसको पैरेलल बोल सकते हैं। चलो अब देखो, एक और लाइन होता है जिसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन सबसे आसान क्यों मानते हैं हम इसको, और बहुत बच्चे इसको बहुत कठिन मानते हैं। सबसे आसान क्यों है कि सर व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट, क्या लिखा है देखो, एट क्या लिखा है, राइट एंगल, एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब जब मतलब जब दो लाइन, मान लो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और एक लाइन ये हो गया, when two line intersect to each other, है ना। चलो एक लाइन ये हो गया L1, ये मान लो L2, कितना पे सर, राइट एंगल पे। देखो राइट एंगल हम 90 नहीं लिखूंगा, हमेशा ऐसे कर दूंगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये 90 हमारा 90 डिग्री का कोण है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा राइट एंगल है। हाँ, ये हमारा क्या है, राइट एंगल। बताओ, सबसे पहला प्रश्न मैंने बताओ, क्या यह लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है? अगर है तो चैट में राइट टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो चैट में बताओ। हाँ, हाँ सर है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए तो क्या देखना है, कॉमन पॉइंट सर है। लेकिन सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ साथ ये परपेंडिकुलर लाइन है, क्यों? क्योंकि सर ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे सर, ये जो है इंटरसेक्टिंग, जैसे ये क्या है इसके पास देखो, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट सर, कॉमन पॉइंट है। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होने के साथ साथ, इंटरसेक्टिंग लाइन होने के साथ साथ क्या है सर, परपेंडिकुलर लाइन है। क्यों? क्योंकि सर इस पे देखो 90 डिग्री का कोण है। क्या है सर, 90 डिग्री का कोण है। तो दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। चलो जल्द सब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। अब देखो, ठीक है, चलो दो तीन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से एकदम आपको अच्छे से फेमिलियर कराएंगे। Is these lines are perpendicular lines? If yes, then type Y. If no, then type N. क्या ये perpendicular line है नीचे वाला? Yes, then type Y. If no, then type N. बाबू कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो मैं पढ़ाने पे ध्यान तो पढ़ लो बाबू। सचिन गंगवा नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, कृष्ण रेंगल नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू। मैं पता है कि आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा बस अपना हरकतों को मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतो। बाकी आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, मुझे पता है ना। चलो ग्रेट। हाँ तो थोड़ा एक ही बार जो भी टाइप करना है, देखो मेरे इतने बोला फिर वही काम किया आप लोग, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो सर ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 90 डिग्री पे ना, ये देखो 90 डिग्री, 90 जैसे ऐसा दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा है, जैसे ऐसे दिखिए तो बोलते है। तो ये सर 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा है, इसीलिए सर परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। लेकिन सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्यों? क्योंकि सर इसके पास कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इसके पास कॉमन पॉइंट है। चलो ये हो गया, समझ में आ गया। अब चलो ए मैं एक बनाता हूं। और क्या करो, हाँ ऐसे कर देता हूँ। चलिए बताइए, हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, A B C D। इनमें से कौन कौन सा, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइंस, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर सही नहीं किया, सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो ग्रेट। चलो अनीता बांगर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना, हाँ चलो एक बच्चे ने सही किया, चलो एक बच्चे ने और सही किया, बहुत बढ़िया। ज्योति ठाकुर, हाँ अब बहुत बच्चे देखा देखी करेंगे। हाँ प्रवीण ठाकुर, चलो बहुत बढ़िया, आपने भी सही किया, चलो ठीक है।
देखो हमने बताया क्या कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, उनके पास ये रेक्टेंगल वाला साइन होगा। अगर कोई लाइन दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये रेक्टेंगल वाला साइन होगा तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएगा। जैसे कि हमें क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस पर कितना डिग्री कोण होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो सर इसमें तो पहले दिख रहा है हमें, देखो ये लाइन दिख रहा है हमारा परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है हमको, देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये देखो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल है, तो क्या कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर लाइंस है। चलो सर इसमें भी दिख रहा है राइट एंगल, सर ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। सर इसमें भी तो दिख ही रहा है, दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइंस। सर इसमें भी तो दिख ही रहा है, दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर लाइंस, यानी ऑल आर परपेंडिकुलर लाइंस। यानी क्या देखना रहता है हमें, सिंपल सा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो, ठीक है। चलो 2 पॉइंट, जैसे कि पैरेलल को हम लोग दो ऐसे लाइन लकीर से दिखाते हैं, उसी प्रकार परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन कर देंगे सीधा और एक ऐसे कर देंगे और उसके ऊपर देखो ये डाल देंगे। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण। ये क्या है आपका रेक्टेंगल, क्या बताता है, 90 डिग्री का कोण, तो ये बताता है परपेंडिकुलर, है ना। तो चलो एक मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी इसको ले लेता हूँ, ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलेंगे सर ए बी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के, परपेंडिकुलर है सी डी के। ऐसा समझ में, हाँ। कृष्ण रेगल तुषार नाम से बचा जाएंगे, बहुत बढ़िया। सर जी डी वाला 90 कैसे होगा, हाँ ये बता देते हैं, देखो ये आप समझ जाओ। हाँ गुड क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, पहले अपना प्रेजेंटेशन थोड़ा बंद करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अब ये देखो, इधर देखो, ये एक पेन हुआ, दो पेन दिख रहा है, देखो दोनों ऐसे कट किया, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, दोनों एकदम सीधा सीधा हुआ, क्या होगा, पैरेलल लाइंस, क्या होगा, पैरेलल लाइंस। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं बोलूं ये है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइंस, देखो इसे परपेंडिकुलर लाइंस, और एक तीसरा लाइन ये है, देखो ये तीसरा लाइन, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऐसे है, देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, और ये बोलता हूँ ऐसे, देखो ऐसे बोलता हूँ, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें कॉपी पे बताना होगा ये तीनों को, तो हम कैसे बताएंगे, तीनों को कैसे बताएंगे, अगर हमें कॉपी बताना हो तो कैसे बताएंगे कि तीनों परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तिरछा देखें, मान लो कि अगर आप दूर से देखोगे इसको, दूर से अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये ऐसे तिरछा है, दूर से देखो कैसे लगेगा कि ये थोड़ा सा तिरछा है। मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, अच्छे से नहीं हो पाया, चलो देखो, ये देखो दो लाइन परपेंडिकुलर, और मैं इधर से एक परपेंडिकुलर, देखो इधर से एक मैंने परपेंडिकुलर किया ऐसे। तो जब दूर से देखोगे तो ये वाला जो लाइन दिखेगा ना, दिखेगा कि आपका कॉपी में तिरछा दिखेगा, है ना। मैं बताना चाहता हूँ जो अभी आपको कॉपी पे दिखाता हूँ, है ना, इस पे। चलो हाँ इसे पूछ लिया करो सर तीसरा वाला कैसे होगा, बहुत बढ़िया, पूछना जरूरी है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो अब कॉपी भी देखो, इस पे देखो, इस पे दिखाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखो, देखो हमने मान लो कि देखो एक लाइन ये हो गया जिसे हमने पढ़ा था एक्स, ये मान लो हमारे पास वाई, और ये जो हमारे पास जेड हम जो दिखाते हैं जेड, तो जेड को कैसे दिखाएंगे, ये देखो जेड तिरछा दिखाते हैं ना। चलो आपने एक्सिस वाले के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखो हमने पढ़ा था सर एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और हमें पता है ये तीनों के तीनों क्या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। देखो क्या बोलता है, तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब ये जेड क्या है, जेड बाहर दिख रहा है, मतलब तुम्हारे कॉपी से बाहर, लेकिन हम कॉपी पे दिखाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा दिखाते हैं, ऐसा समझ में, थोड़ा सा तिरछा दिखाते हैं। आ गया समझ में आया बाबू, हाँ कुणाल नाम से बच्चे जन समझ में आया बाबू, हाँ धीरे धीरे समझ जाओगे आप, डाउट क्लियर है, हाँ। क्योंकि देखो ये तिरछा दिखाने सिर्फ हमें मतलब क्या था, इससे देखो, इससे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो आप, इस पे ध्यान दो कि अगर ऐसा चिन्ह दिखे ना रेक्टेंगल का, तो बोल देना क्या है, वो 90 डिग्री कोण है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप, नाइन्थ में, टेंथ में जाओगे, इलेवेंथ में जाओगे, तब ये तीन जब कॉपी से बाहर वाला जब रेखा मिलेगा, तो कॉपी पे दर्शाना हो तो कैसे दिखा दो, थोड़ा तिरछा दर्शाओगे, है ना। चलो सीख जाओगे धीरे धीरे। चलो बाकी ये समझ में आ गया ना, आसान था ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान सा है ना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है,
आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो मैं थोड़ा सा लेट में आपको, हाँ क्वेश्चन आराम से करो। बहुत बढ़िया, 9M06Q15 आराम से करेंगे सर, बच्चन से आराम से करेंगे। कहां से करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करो। क्या बोला है देखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, इनमें से परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है। ग्रेट, चलो आराम से करेंगे। और इस परपेंडिकुलर लाइंस बताना है, परपेंडिकुलर लाइंस बताना है। और इसका आंसर जो भी बच्चा गलत कर रहा है, यानी वो क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ रहा है ना, आंसर इसका तो गलत नहीं होना चाहिए, आराम से करो, आराम से आंसर सही हो जाएगा। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, सही है, बहुत यहाँ। सारे के सारे बच्चे ना आंसर जरूर करेंगे, अगर आप आंसर नहीं करते हो ना, चलो बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, है ना, तो सारे बच्चों को आंसर करनी है। सर अभी अभी मैंने बताया, देखो सर इसमें देखो क्या है, देखो इसे दिख रहा है दो लाइन, क्या है ये सर पैरेलल लाइंस। सर देखो ये कट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सर ये देखो यहाँ पे भी कट कर, देखो कॉमन पॉइंट, दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये सर गलत हो गया। हमें क्या चीज है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या चीज है सर, देखो ये दिख रहा है 90 का कोण, राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल, तो दीज आर आवर परपेंडिकुलर लाइंस। आई होप इट इज क्लियर, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, यही हमारा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, यह भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आराम से करो। क्या बोला है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन बताना है, इसमें क्या बताना है, पैरेलल लाइन, है ना। चलो बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस, इनमें से पैरेलल लाइंस कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलो 3 लाख, एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, बहुत अच्छा। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे, एक बच्चे ने बस गलत किया, बाकी सारे बच्चे सही है। हाँ ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, कोई बहुत नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, सबका सबका आंसर सही है ना। चलो सर देखते हैं। सर देखो ये एक पॉइंट में यहाँ पे कट कर रहा था, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। सर देखो ये भी यहाँ पे कट करेगा, आगे बढ़ाएंगे तो देखो दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन, तो गलत हो गया सर ये। अब देखो ये सर बी बी ऑप्शन में बहुत बच्चों को डाउट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, बहुत बढ़िया। सर इसको जब हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे, क्योंकि लाइन है, लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो सर ये जो है ना एक पॉइंट पे कट कर देखो यहाँ पे, तो दीज आर आवर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, आगे समझ में। अब ये देखो ऑप्शन में देखो तो ये वाला देखो, सर दो लाइन दिख रहा है, सर दो लाइन दिख रहा है, तो दीज आर आवर पैरेलल लाइंस, ऑप्शन डी आर द राइट ऑप्शन। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट, जल्दी करेंगे।
आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वर्ड करेंगे, जल्द करेंगे। चलो हो गया 16, बहुत नहीं। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन है सो इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। मैं क्या करता हूँ आपके लिए टाइमर लगाता हूँ। चलो आराम से करेंगे, आराम से आंसर कीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चलिए हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 50 सेकेंड हमें बताना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में क्या एंगल होता है? सिंपल सा है, सिंपल सा है, बताइए बताइए बताइए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस? लास्ट 20 सेकेंड। ग्रेट। लास्ट 5 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो ज्योति ठाकुर नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं, आप लोग सही बना रहे हो, बहुत अच्छा। चलो मतलब सारे बच्चे सही बना रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ग्रेट 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 ग्रेट। देखो सिंपल सा सर, बनाते चलो 2 लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। चलो क्या हो गया ये हो गई हमारे 90 डिग्री। क्या है ये? हमारा राइट एंगल है। क्या है हमारा राइट एंगल? क्या है ये? हमारा राइट एंगल है ना। देखो ये हो गया लाइन L1, ये हो गया लाइन L2। तो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर लाइंस। L1 एंड L2 आर क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस। तो क्या होता है राइट एंगल? और राइट एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट एंगल आंसर, है ना। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्द करेंगे। हाँ जल्द करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट में आप डबल ऐड कीजिए, जल्द करेंगे। क्या? चलो अब देखो एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। देखो चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहाँ करना है आपको इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। बताया क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा ऐसा लाइन है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमें बतानी है। हम्म, कौन सा ऐसा लाइन है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमें बतानी है, बताइए। Which of the following are intersecting line? तीन लाओ, नो वन गिव द रॉन्ग आंसर। अभी तक किसी ने रॉन्ग आंसर नहीं दिया हुआ है, सारे बच्चों का आंसर सही है अभी तक। चलिए बताइए सर बच्चे, बताएंगे बताएंगे सर बच्चे। आसान था, आसान है, आसान है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में, आराम से समझ में आ जाएगा सही। नहीं बताइए 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 क्या होता। चलो ग्रेट। आसान था आसान था आसान था, है ना। जब बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत नहीं, हाँ आसान सा है, बहुत आसान था, सिंपल सा। इंटरसेक्टिंग नहीं मतलब क्या? कॉमन पॉइंट होना चाहिए सर। देखो इसके बाद कॉमन पॉइंट है सर? नहीं। पैरेलल लाइन इसके बाद नहीं है, इसके बाद यानी दी जा रही क्या? ये पैरेलल लाइन से हमारा। लेकिन सर इसके बाद देखो कॉमन पॉइंट है, तो दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको, हाँ बहुत आसान था बहुत आसान था बहुत आसान था, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके। चलो ओके।